दोस्तों 2024 सांसद और प्रधानमंत्री मोदी जी के दोनों का इलेक्शन है और दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से तैयारी कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने नेता कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। देखते हैं कौन कितना प्रचार करेगा और कौन जीतेगा, जिसका जनता किसको वोट देती है और किसको जिताती है। तो वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करें तो वहाँ से भगवान श्री राम यानी भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी को उम्मीदवार बनाया गया है और वो मेरठ से बहुत पहले से बिलोंग करते हैं। उनका 21 साल से यहाँ नाता है, यानी बचपन से यहाँ पर उनका नाता रहा है। मेरठ में इन्होंने 21 साल गुजारे हैं। तो आज अरुण गोविल जी के बयान से सुनते हैं इन्होंने क्या कहा है और मेरठ की जनता और मेरठ के बारे में क्या बोलते हैं, और सामने जब विरोधी उनके लिए कुछ बोलते हैं, अरुण गोविल जी को निशाना बनाते हैं, तो वो अरुण गोविल जी उनको कैसा जवाब देते हैं। सुनिए अरुण गोविल जी के मुंह से, पूरी वीडियो जरूर देख के जाइएगा। मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल जी मेरे साथ मौजूद हैं। नामांकन आपने किया है, जनता का समर्थन उत्साह भी दिख रहा है, मुश्किल भी लग रहा है। कई लोग कह रहे हैं लाइन चेंज होना, एक अलग तरीके की आपके लिए व्यक्तिगत जीवन में भी एक अलग तरीके के प्रोफेशन की शुरुआत। नहीं, इसमें क्या संशय, क्या है? कोई संशय है इसमें? आपके विरोधी ये कह रहे हैं ना कि बदलाव इतनी जल्दी अडॉप्ट होगा है, तो विरोधियों को कुछ तो कहना ही होगा ना। नहीं, मैं पहली बात तो मैं जो भी काम करता हूँ बहुत सोच समझकर विचार कर करता हूँ। मैं ऐसे ही किसी काम को करने के लिए नहीं शुरू हो जाता। तो मैं अगर यहाँ मैंने ये फैसला किया है कि हाँ मुझे चुनाव मैं लड़ूंगा इस बार, तो ये फैसला बड़ा सोच समझकर है। और मैं आपको बताऊं कि आप अगर अपने माइंड में क्लियर हैं, बिल्कुल आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर हैं, आपका लक्ष्य क्लियर है, आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्लियर हैं, तो काम में ऐसा कभी नहीं होता कि वो काम ना हो या उस दिशा में आप ठीक रास्ते पर ना बढ़ जाएं। ज़रूर जाएंगे। जी, केशव जी से मेरी बात हुई थी, उप मुख्यमंत्री जी से, और वो कह रहे थे कि राम की छवि तो बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि ये सवाल आपको देखकर खूब होता है, आपके नॉमिनेशन के ठीक बाद निकले थे। क्या आपको लगता है उस छवि का राजनीतिक फ़ायदे वाली जैसी कोई चीज़ भी है? देखिए, मैं एक व्यक्ति हूँ, ठीक है, और वो व्यक्ति जो है उसकी एक छवि बनी थी, ठीक है ना, पर मैं उस बात को मानकर नहीं चलता। मेरा तो बेसिक ये है कि रामलला की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन मेरे मन में आया था कि मुझे अब सेवा तो रामायण के थ्रू हम करते ही रहे हैं, है ना, सांस्कृतिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा और मॉरल्स की सेवा, वो सब हम करते रहे हैं। लेकिन उस दिन मेरा मन में पता नहीं कैसे आया, वो शायद राम जी की कृपा रही होगी और कुछ नहीं होगा, कि मुझे 1 to 1 एक लोगों के बीच जाकर वो करना चाहिए जिससे मैं उनके काम आ सकूँ, जिससे मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। और फिर हुआ ये कि मुझे मेरठ दे दिया गया। तो ये इसे हम कहते हैं कि 1 + 1 = 2 हो गया, समझे ना? तो ये और भी अच्छा हो गया कि मुझे अपनी जन्मभूमि की सेवा करने का मौका मिला। आप यहाँ आए और आपने एक चीज़ सुनी होगी, खूब विरोधी कह रहे हैं कि बाहरी हैं, मतलब सिर्फ जन्म के नाते के। समझ में नहीं आता कैसे बाहरी है। मेरे जीवन के 21 साल मैंने मेरठ में गुजारे हैं, उसके बाद भी अगर आदमी को आप बाहरी कहेंगे तो भैया उनको बोलो शब्दों का चयन ठीक से करें। जब आप लोगों के बीच जाएंगे आज के बाद, क्योंकि आज नामांकन हो गया, अब वोट मांगने की जो प्रक्रिया वो शुरू की, कौन सी प्राथमिकता है, कौन से मुद्दे जिनको लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे? मैं मुद्दों की बात अभी नहीं कर सकता, पहले इसको प्रोसेस को चलने दीजिए। और वो चीज़ें जो है, हमारा जो संगठन होता है, जो पार्टी होती है, जो उसके कार्यकर्ता होते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि भाई क्या। अभी मुझे यहाँ के जो अगर कोई समस्याएं हैं भी तो वो मुझे नहीं पता है ठीक से। मैं ऊपर से देख पाता हूँ, अभी मैं अंदर कुछ नहीं समझ में आएगा। मतलब उसको समझने बीत जाएंगे तो समझ में भी आएगा, फिर उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अभी तक आपके विपक्षी उम्मीदवार भी ढंग से तय नहीं कर पा रहे हैं, आपको जानकारी मिली होगी 2 दिनों में 2 बदलाव हुए। क्या वहाँ कोई कन्फ्यूजन दिख रही है उस गठबंधन में जिसे इंडिया या एनडी कहा जाता है? उनके बारे में मेरे से मत पूछे, मैं इतना राजनीतिक नहीं हूँ अभी। अरुण गोविल जी थे और वहाँ पर लगातार जो प्रत्याशी, और ये देखिए आज इसी तरीके से सामने चल रहे थे, ये जो छवि है मेरठ को निहार रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, और खूब उत्साह, खूब समर्थन जो आज दिखाई दिया है नामांकन रैली के दौरान।